नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। शुक्रवार को झज्जर की प्रेम वाटिका में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा वो और उनकी पूरे कार्यकारिणी मंच पर दिखाई दी। आपको बता दें, पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात की और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी जी से बात की। तो हमने विशेष तौर से पूछा कि रोहतक लोकसभा सीट से इस बार भाजपा का प्रत्याशी क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा को ही बनाया जाएगा। तो इस पर दोनों बड़े नेताओं ने गोलमोल जवाब दिया। तो इसके अलावा इन दोनों प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में और क्या बताया, आइए सुनते हैं। पिछली बार वोट लिया है, उस वोट के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जितना वोट हर बूथ से 2019 के चुनाव के अंदर आया है, उस वोट के अंदर 370 वोटें और जोड़ करके हमने यहाँ से तीसरी बार अरविंद शर्मा जी कमल का फूल खिलाना है। भाइयों, आज झज्जर का पन्ना प्रमुख सम्मेलन सफल हुआ है। मैं झज्जर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। डॉक्टर राकेश और सारी टीम को भी बधाई देता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तोहफे इस जिले को मिल रहे हैं। कल भी 150 करोड़ की परियोजनाएं का शिलान्यास हुआ, कुछ का उद्घाटन हुआ। हमारे बाटोदा में भी जो है हमको रेस्ट हाउस मिला। हमारी कोसली वाली सड़क पर भी जो है पुनर्निर्माण होने का जो है उसका शिलान्यास हुआ और पूरे ज़िले को भी कई सारे तोहफे मिले। इससे पहले भी हफ्ता भर पहले हमको 2 प्रधानमंत्री जी की तरफ से लगातार एक दिन दरियापुर में आयुर्वेद संस्थान जो है उसका उद्घाटन हुआ, 200 बेड का। ये धोड़वाड़ी फाटक जो है इस जगह फ्लाईओवर बनने का वो एक शिलान्यास हुआ। और अभी 11 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जिसका झज्जर जिले को सबसे अधिक लाभ होने वाला है, द्वारका एक्सप्रेस वे, उसको द्वारका से नाम पड़ गया है। वो बहादुरगढ़ एक्सप्रेस वे भी है, वो गुड़गांव एक्सप्रेस वे भी है, वो हमारे उधर से आएंगे पाटोदा वाले तो पटौदी तक भी एक्सप्रेस वे भी है। और इधर से भी कोई जाएगा सोनीपत से तो उधर से भी एक्सप्रेस वे भी है। एयरपोर्ट की एक्सेस बहुत आसान होने वाली है, तो उसका भी 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आने वाले हैं। तो हमारे ज़िले की भी ड्यूटी लगी है कि 10,000 से अधिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, जनता पहुँचे, वो हम पहुँचाएंगे। उसकी हमारी तैयारियाँ हैं। चुनाव जो है वो डिक्लेयर होने वाले हैं, प्रतिदिन लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और टिकटें भी डिक्लेयर होने वाले हैं, उसकी भी प्रतीक्षा जो है चल रही है। तो दोनों की घोषणा होते ही फौजें तैयार हैं। रोहतक लोकसभा के भी और बाकी लोकसभाओं के भी सभी पन्ना प्रमुख लगभग सम्मेलन पूरे हो गए हैं और जो है हमारी फौजें पन्ने तक तैयार हैं, पन्ना समिति तक आगे बढ़ गई। धनखड़ साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने कल झज्जर का दौरा किया था, व्यापारियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने रोहतक लोकसभा पे जीत का दावा किया है और कहा है कि रोहतक लोकसभा अगर कांग्रेस जीतती है तो हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। देखिए, जीत का दावा तो उन्होंने 2019 में भी किया था, इसलिए कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने आएगी तो वो जीत के दावे के साथ तो आ रही है, आती ही है। लेकिन विजय तो भारतीय जनता पार्टी की है, कमल के फूल की है। मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जा रही हैं और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धनखड़ साहब, कहा बार लोकसभा चुनाव में देखिए, वेट करिए टिकट का और जो चेहरे आएंगे आप सब छापेंगे उनको। तो सर, वो तो गठबंधन के बारे में बता दीजिए, कुछ जेजेपी के साथ गठबंधन। ये निर्णय केंद्र करता है, लेकिन अभी जो हमारी डिस्कशन हुई है टिकटों की, वो 10 की 10 हम भारतीय जनता पार्टी की ही जो है सूची वहाँ हमसे डिस्कस हुई है। तो ये निर्णय प्रदेश की का तो निर्णय ये नहीं होता है, लेकिन जो बीजेपी हरियाणा की तरफ से जो बुला के केंद्र ने डिस्कस किया है वो 10 की 10 सीटों पर। ठीक है। पन्ना से हमारा कार्यकर्ता नीचे बैठा है, मजबूत कार्यकर्ता बैठा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, ईमानदारी से मैं बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी की सरकार को और मनोहर लाल जी की सरकार को, जो ईमानदारी से, मजबूती से
नीचे लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग को मजबूत करने का काम ये पहली बार मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूती से विकास की एक तेज गति इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है, और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज हो जाती है, भ्रष्टाचार की गति धीमी पड़ जाती है। ये इस प्रकार की सरकार मजबूती से इस देश के अंदर काम कर रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है उनका भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य ये हमारी सरकार करती है। और उसी का आज नतीजा है कि जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है तो उसका परिणाम ये है कि गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच रही है। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसका असर देश के गरीब के ऊपर पड़ता है, उसका असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है, और लोग विकास से भी वंचित रहते हैं, लोग योजना से भी वंचित रहते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये गति से देश का विकास और प्रदेश का विकास भी दिखाई दे रहा है, और लोगों तक दूर दराज बैठे हुए जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ भी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुँच रहा है। पसीने तो किसके छड़वाएंगे आपको उसको पता चल जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश के लोग हैं जो ये बात आम आदमी के लोग बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कांग्रेस से भी 4 कदम की भ्रष्टाचारी निकली, इतने उसके मंत्री जेल के अंदर है, उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, स्वयं केजरीवाल भी लुक दावा फिर रहा, कभी कहीं लुकता है कभी कहीं लुकता है। अगर आप साफ हैं, आपका दामन साफ है तो आप जाकर के आप बताइए, आप बता सकते हैं कि मेरा कहीं पर भी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किया है तो पूछेगा तो कोई ना कोई। यहाँ पर ये सब स्वतंत्र है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का असर मैंने कहा है वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस भ्रष्टाचार का असर विकास के ऊपर पड़ता है, विकास की गति भी धीमी होती है और लोगों को भी सुविधा नहीं मिलती, उन सब के ऊपर असर पड़ता है। परंतु जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो बताना चाहिए, अगर हुआ है तो उसके खिलाफ फिर सारी कार्रवाई